हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ललदेत कवित्री की वाक कविता को पढ़ेंगे। ललदेत कवित्री का जीवन परिचय। कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय संत ललदेई का जन्म कश्मीरी स्थित पामपोर के सीमापुर गांव में लगभग 1320 ईस्वी में हुआ था। उनके जीवन के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदेत को ललेश्वरी, लल्ला, ललियोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ललदेत की मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास हुई मानी जाती है। उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललदेत के वाक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने वाक के माध्यम से जाति तथा धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर बल दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का सख्त विरोध किया तथा प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। चलिए तब हम लोग आज पढ़ते हैं वाक कविता और इसे समझेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग वाक का पहला पद पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पे कवित्री क्या कहना चाहती है कि वह जो यहाँ पे नाव बताया गया है, ये नाव है वो अपने जीवन से जोड़ती है। यहाँ पे देव का अर्थ है भगवान, भवसागर का अर्थ है संसार रूपी समुद्र, सकोरे का अर्थ है मिट्टी का एक बर्तन, और व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार, प्रयास का अर्थ होता है कोशिश, हुक का अर्थ होता है मन की बेचैनी, और चाह का अर्थ होता है इच्छा। तो यहाँ कवित्री कहना चाहती है कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही है। वो प्रभु से कह रही है कि जो उसकी जो सांस है वो एक कच्ची रस्सी के समान है, जिसे वह इस जीवन में शरीर रूपी नाव में खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे इस भवसागर से कब पार करेंगे। भवसागर मतलब का अर्थ है जीवन रूपी समुद्र से कब उन्हें पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र, यानी कच्ची मिट्टी का बना कोई बर्तन से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है। मतलब इसका अर्थ है कि इस जीवन जो है, ये जो ईश्वर हमें जो जीवन दिए हैं, वह जीवन धीरे धीरे बीतता जा रहा है और प्रभु के पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवित्री कहती है कि जो वो प्रभु को पाने के लिए जो जो प्रयास कर रही है वो सभी व्यर्थ हो जा रहे हैं। कवित्री ये कहना चाहती है कि उसके मन में बार बार एक ही पीड़ा, एक ही दर्द उठता है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके। अब दूसरा पद। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर सम का अर्थ है शम या अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। समभावी का अर्थ होता है समान भाव रखने वाला। सांकल का अर्थ होता है कुंडी। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। तो यहाँ पे जो कश्मीरी भक्त कवित्री हैं वो कहना चाहती है, हे मनुष्य को हमेशा मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। उन्हें मध्यम मार्ग की सिखाते हुए कहती है कि हे मनुष्य, तुम इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबे रहते हो, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है।
तुम इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाओ। जो मन में अहंकार है उसे बढ़ने ना दो। तुम अहंकार और इंद्रियों के बीच से निकलकर उनके बीच का मध्यम मार्ग को अपनाओ, यानी कि भोग विलास को त्याग कर, सुख दुख को त्याग कर एक मध्य मार्ग मतलब बीच का रास्ता निकालो ईश्वर को पाने के लिए। तभी प्रभु तुम्हें मिलेंगे, तभी प्रभु की प्राप्ति का बंद द्वार जो है वो खुलेगा और प्रभु से मिलन हो पाएगा। अब तीसरा पद, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ सुषुम सेतु का अर्थ होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। तो ये जो हमारे शरीर में नाड़ी है उसी को सुषुम्ना सेतु का यहाँ पे बोला गया है। माझी का अर्थ होता है जो नाव से हमें ये नदी के पार ले जाता है, उसे माझी कहा जाता है। और उतराई का अर्थ होता है कि उस माझी को क्या मेहनताना दिया गया। तो यहाँ पे कवित्री कहना चाहती है कि हमारा जीवन जो है वो हमेशा क्या किया, कुछ हासिल करने में लगा रहा, वो प्रभु के रास्ते पे नहीं गया, प्रभु की भक्ति में नहीं गया। तो यहाँ पे कवित्री कहती है प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर वो क्या हुआ, मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता ही भूल गई, वह ईश्वर को याद करना ही भूल गई। वह जीवन भर सूक्ष्म नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही। जो यहाँ पे मनुष्य आते हैं वो क्या होता है, आने के बाद पूरे सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं और वो ईश्वर को पाने में उसे उनकी भक्ति को भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे ईश्वर हमें कुछ अच्छे कर्म करने और अच्छे कर्म के साथ ईश्वर को भी याद करना चाहिए। तो ये लोग भूल जाते हैं और अपने उलझनों में उलझे हुए रहते हैं, इसी में जीवन ही बीत जाता है। जीवन के अंतिम समय में जब कवित्री कहती है जीवन के अंतिम समय में जब उसने अपने जेब टटोली, जेब में खोजा तो उसे कुछ भी हासिल ना हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि इस भव सागर से मतलब इस जीवन रूपी सागर से जो पार उतारने वाले प्रभु हैं, यहाँ पे पार उतारने वाले प्रभु को क्या कहा गया, माझी। तो उन माझी को, वो जो हमें इस जीवन रूपी नैया से पार उतार रहे हैं, उसे मैं क्या मेहनताना दूं। अर्थात जब हम जीवन में कुछ हासिल ही नहीं कर सके तो ईश्वर से हम क्या कहेंगे। ठीक है। अब चौथा पद, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ थल थल का अर्थ है सर्वत्र मतलब सभी जगह, शिव का अर्थ है भगवान और साहिब का अर्थ है स्वामी ईश्वर। तो यहाँ कवित्री क्या कहना चाहती है कि इस संसार में हर जगह, थल थल का अर्थ क्या हुआ, सर्वत्र सभी जगह ईश्वर ही ईश्वर है। ठीक है। तो ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती है कवित्री। यहाँ पे ईश्वर सभी जगह है ये बताती है और वो कहती है कि वह हर स्थान पर व्याप्त है, हर जगह है। हे मनुष्य, तुम धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना लो। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान। इसका अर्थ है कि अपने आप को पहले पहचानो, अपना आत्मज्ञान करो, इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। जब उसे किसी भी इंसान को जब ज्ञान आ जाता है तो उसे प्रभु से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, वह बहुत ही करीब हो जाता है ईश्वर के। अर्थात ईश्वर ही तो आत्म रूप में हम सभी में निवास करते हैं। इसका अर्थ है कि हम सभी के अंदर ईश्वर निवास करते, केवल खुद को पहचानने की जरूरत है। हमें भेदभाव नहीं करके एक ईश्वर को पाने के लिए एक ही रास्ता अपनाना चाहिए जो कि भक्ति का रास्ता है। उस भक्ति में कुछ भी नहीं देखा जाता, ना हिंदू ना मुसलमान। ठीक है।
तो आज ये हम वाक्य समाप्त करते हैं।